सोचिए एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जिनका रिटायरमेंट बिल्कुल पास आ गया है, बस कुछ ही दिन बचे हैं उनके टेन्योर के खत्म होने में, और उनके सामने आ गया एक ऐसा मैटर जो उनके करियर के लास्ट फेज का सबसे बड़ा, सबसे सिंबॉलिक जजमेंट बन सकता है। नाम है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी आर गवई, और केस एक ऐसा मुद्दा जिसमें रिलीजन, लॉ और पॉलिटिक्स तीनों एक दूसरे से टकरा रहे हैं। ये है वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 का मैटर, और इस केस की अब कौन सी हियरिंग सीजेआई बी आर गवई के सामने आ सकती है, चलिए आज के इस वीडियो में समझते हैं। मैटर में जाने से पहले थोड़ा बैकग्राउंड ले लेते हैं। वक्फ एक इस्लामिक कॉन्सेप्ट है जिसमें कोई प्रॉपर्टी अल्लाह के नाम पर डेडिकेट कर दी जाती है ताकि वो प्रॉपर्टी रिलीजियस या चैरिटेबल पर्पस के लिए यूज हो, जैसे कोई मस्जिद, दरगाह, कब्रिस्तान या मदरसा। ये सब वक्फ प्रॉपर्टीज के अंदर आती है। अब एक कॉन्सेप्ट होता है वक्फ बाय यूजर, मतलब अगर कोई प्रॉपर्टी सालों साल से रिलीजियस या चैरिटेबल यूज में है, बिना लिखित डिक्लेरेशन के भी उसे वक्फ माना जाता है। ये कंसेप्ट मुस्लिम लॉ में पुराने जमाने से चला रहा है, लेकिन 2025 के अमेंडमेंट में गवर्नमेंट ने ये क्लॉज ही डिलीट कर दिया। मतलब अब अगर रिटन डिक्लेरेशन नहीं है तो प्रॉपर्टी वक्फ मानी नहीं जाएगी, चाहे उसे 100 साल से लोग रिलीजियस पर्पस के लिए यूज कर रहे हो। और इसी चेंज के खिलाफ असाउद्दीन ओवैसी और कुछ और पिटिशनर्स ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। सुप्रीम कोर्ट ने 15 सितंबर 2025 को एक इंटरिम ऑर्डर भी दिया था। उसमें कहा गया था कि एक्ट के कुछ प्रोविजंस को टेम्पररी होल्ड किया जा रहा है, जैसे कि वो क्लॉज जिसमें लिखा था कि सिर्फ वो लोग who have been practicing Islam for at least 5 years वही वक्फ क्रिएट कर सकते हैं। ये क्लॉज पर कोर्ट ने स्टे लगा दिया, लेकिन कोर्ट ने साफ कहा भी कि we will not stay the entire law। कोर्ट ने एक इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल रिपीट किया कि there is a presumption of constitutionality in favor of every law। मतलब जब तक एक स्ट्रॉन्ग रीजन ना हो, किसी लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं कहा जा सकता। कोर्ट ने ये भी कहा कि गवर्नमेंट के डिसीजंस टू डिलीट द वक्फ बाय यूजर क्लॉज इज प्राइमा फसाई नॉट आर्बिट्रेरी। और जो आर्ग्यूमेंट दिए गए थे कि वक्फ लैंड्स वुड बी ग्रैब बाय गवर्नमेंट्स, उस पर सीजेआई गवई की बेंच ने कहा कि दैट आर्ग्यूमेंट होल्ड्स नो वाटर। ये लाइन न्यूज हेडलाइंस में छा गई थी, पर समस्या ये है कि वक्फ एक्ट 2025 के तहत गवर्नमेंट ने एक नया डिजिटल सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, उम्मीद पोर्टल, जिसका फुल फॉर्म है यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट, एम्पावरमेंट, एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट। ये पोर्टल 6 जून 2025 को लॉन्च हुआ था, और गवर्नमेंट ने कहा था कि all वक्फ properties across India must be mandatorily registered and uploaded on this portal within 6 months। अब सोचिए इंडिया भर में लाखों वक्फ प्रॉपर्टीज है, कुछ रजिस्टर्ड है, कुछ अनडॉक्यूमेंटेड, कुछ डिस्प्यूटेड, और उन सब का जियो टैगिंग, वेरिफिकेशन और अपलोड करना एक मैसिव एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क है। असाउद्दीन ओवैसी के लॉयर एडवोकेट निजाम पाशा ने कोर्ट को बताया भी कि 5 months went during the judgment, we now only have 1 month left। उन्होंने कहा कि टाइम इतना कम है कि ये टास्क प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, इसलिए एक्सटेंशन देना जरूरी है। अब अक्टूबर 28 को जब ये मैटर लिस्टेड था, तब किसी रीजन से हियरिंग नहीं हो पाई थी, इसलिए 3 नवंबर को एडवोकेट पाशा ने दोबारा सीजेआई गवई के सामने बोला कि माय लॉर्ड, दिस नीड्स अर्जेंट हियरिंग। तो जिस पर सीजेआई बी आर गवई ने कामली जवाब दिया कि वी विल गिव अ डेट। अब सबको लगता है ये डेट सीजेआई बी आर गवई के रिटायरमेंट से पहले एक लैंडमार्क जजमेंट डेट बनने वाली है। तो बस इतनी सी लाइन, लेकिन उसके पीछे जो कंटेक्स्ट है वो पूरे देश का ध्यान खींच रही है। अब बात करते हैं पॉलिटिकल और लीगल एंगल्स की। गवर्नमेंट का कहना है कि ट्रांसपेरेंसी इज द की टू एम्पावरमेंट। उनका आर्ग्यूमेंट है कि वक्फ बोर्ड्स में करप्शन और मिसयूज कॉमन है। कई बार बिना प्रूफ के प्रॉपर्टीज वक्फ डिक्लेयर कर दी जाती है और बाद में डिस्प्यूट्स खड़े होते हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि रिमूविंग वक्फ बाय यूजर इज टू प्रिवेंट फ्रॉडुलेंट क्लेम। दूसरी तरफ ओवैसी और उनके सपोर्टर्स का कहना है कि ये अमेंडमेंट मुस्लिम इंस्टीट्यूशंस को वीकेंड करने की कोशिश है। ओवैसी ने बार बार कहा है कि डिलीटिंग वक्फ बाय यूजर पुट्स सेंचुरीज ओल्ड रिलीजियस साइट्स एट रिस्क। मेनी ऑफ देम हैव नो रिटन रिकॉर्ड बट कंटिन्यूअस रिलीजियस यूज। उनका कहना है कि ये मूव कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू रिलीजियस फ्रीडम के खिलाफ है। अब सीजेआई गवई की बेंच अब बीच के बैलेंस को समझने की कोशिश कर रही है। एक तरफ है गवर्नमेंट का एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड डिजिटल ट्रांसपेरेंसी का एजेंडा, और दूसरी तरफ है कम्युनिटी का अपना रिलीजियस एंड कल्चरल आइडेंटिटी का कंसर्न। अब थोड़ा और समझते हैं कि व्हाई दिस केस मैटर्स इन अ डीपर सेंस। अब वक्फ प्रॉपर्टीज का इशू सिर्फ एक रिलीजियस या लीगल मैटर नहीं है, बल्कि ये गवर्नेंस, फेथ एंड आइडेंटिटी के इंटरसेक्शन पर खड़ा है। अगर वक्फ बाय यूजर कंसेप्ट हट गया तो कई पुराने इंस्टीट्यूशंस अपना लीगल रिकॉग्निशन खो सकते हैं, और अगर उनका रजिस्ट्रेशन उम्मीद पोर्टल पर टाइम से नहीं होता तो उनका एग्जिस्टेंस इटसेल्फ चैलेंज हो सकता है। अब सीजेआई गवई के लिए ये केस एक इमोशनल और फिलोसफिकल टेस्ट भी है।
है। उनका टेन्योर हमेशा से जाना गया है फॉर बैलेंस। उन्होंने रिलीजन रिलेटेड मैटर्स में कभी एक्सट्रीम पोजीशन नहीं ली। वो लॉ को सेक्युलर और रैशनल इंटरप्रिटेशन से देखते हैं। उन्होंने अपने दौरान जुडिशरी में एक्सेसिबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी पर फोकस भी रखा, और जब उनके रिटायरमेंट के कुछ ही हफ्तों का वक्त बचा है, ये केस उनके जुडिशियल जर्नी का कल्मिनेटिंग मोमेंट बन सकता है। एक सीनियर एडवोकेट ने कहा भी था कि दिस कुड बी द लास्ट मेजर जजमेंट ऑफ सीजेआई गवई's tenure and it might define how his legacy will be remembered. As a CJI वो बैलेंस्ड फेथ एंड कॉन्स्टिट्यूशनल डिसिप्लिन। अभी के लिए सिचुएशन ये है कि रजिस्ट्रेशन के लिए 1 महीना बचा है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने एक्सटेंशन दिया तो वक्फ बोर्ड्स को थोड़ा रिलीफ मिल जाएगा, अगर नहीं दिया तो थाउजेंड ऑफ वक्फ प्रॉपर्टीज अनरजिस्टर्ड रह जाएंगी, जिसका मतलब होगा अनसर्टेनिटी एंड लीगल वैक्यूम। वक्फ बोर्ड्स शायद फिर रिव्यू या क्यूरेटिव पिटिशन फाइल करने पड़ेंगे। अब कोर्ट का इंटरिम ऑर्डर ऑलरेडी एक प्रेसिडेंट सेट कर चुका है। जब सीजेआई गवई ने कहा कि लॉ होल्ड्स प्रिजम्पशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिटी, तब उन्होंने इनडायरेक्टली ये मैसेज दिया कि जुडिशरी ब्लाइंडली पॉलिटिकल और इमोशनल प्रेशर में नहीं चलेगी, लेकिन अब फाइनल जजमेंट डिसाइड करेगा कि उन्होंने रिलीजियस एक्टिविटी, सेंसिटिविटी और एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी के बीच का इक्विलिब्रियम कैसे मेंटेन किया। अगर एक्सटेंशंस मिलती है तो इसका मतलब होगा कि कोर्ट ने प्रैक्टिकल डिफिकल्टी को रिकॉग्नाइज किया, और अगर नहीं मिलती है तो ये एक मैसेज होगा कि लॉ इज सुप्रीम, कंप्लायंस इज नॉन नेगोशिएबल। दोनों ही केसेस में ये डिसीजन हिस्ट्री बुक्स में लिखा जाएगा एज वन ऑफ द मोस्ट डिस्कस्ड रूलिंग्स बिफोर अ सीजेआई's रिटायरमेंट। अब सीजेआई गवई के सामने क्वेश्चन ये नहीं है कि वक्फ लॉ राइट है या रॉन्ग, क्वेश्चन ये है कि इम्प्लीमेंटेशन फेयर है या नहीं। क्या एक रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को एक कॉर्पोरेट गवर्नेंस की तरह रेगुलेट करना कॉन्स्टिट्यूशनल है? क्या सेंचुरीज ओल्ड फेथ बेस्ड प्रैक्टिसेस को एक डिजिटल कंप्लायंस रूल से रिप्लेस करना जस्टिस है? अगर सोर्सेज की माने तो नेक्स्ट डेट की हियरिंग जल्दी अनाउंस हो सकती है, और ये मैटर उनके रिटायरमेंट के पहले डिसाइड होने के पूरे चांसेस है, क्योंकि इनके बाद अगर ये केस किसी और बेंच के पास जाती है तो वो एक एंटायरली नया फेज शुरू करेगा। कुछ लीगल एक्सपर्ट्स कहते हैं कि दिस केस इज लाइक अ मिरर फॉर इंडियाज सेक्युलरिज्म। ये डिसाइड करेगा कि हम कैसे अपने रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को मॉडर्न गवर्नेंस के फ्रेम में लाते हैं बिना उनकी स्पिरिचुअल आइडेंटिटी को डाइल्यूट किए हुए। तो व्यूअर्स, आपकी क्या राय है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और तब तक के लिए कीप फॉलोइंग लॉजिक।